लाइक प्लांट्स, एनिमल टिश्यू आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर है आपका एनिमल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स तो है, प्लांट सेल्स भी क्या थे, प्लांट टिश्यूज भी क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है। तो लेकिन हमारे जो एनिमल्स टिश्यूज हैं ये कॉम्प्लेक्स तो हैं, लेकिन ये बहुत ही बेचारे अच्छे बच्चों की तरह बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते थे, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में ये काम करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये काम करते हैं, ठीक है। इनका पूरा जो सिस्टम है, एक एक सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट वे में काम करता है, एक दूसरे की बात मानते हैं, अच्छे बच्चे सारे भाई बहन बिल्कुल एक साथ काम करते हैं, एक साथ चलते हैं, ठीक है, अपना अपना काम करते हैं, एक साथ चलते हुए भी डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। लंग्स रेस्पिरेशन का काम करता है, हार्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, लगातार वो कंटिन्यू पंपिंग करता है। हार्ट का तो ये कि वो कंटिन्यू वर्क करता है तो रेस्ट भी बीच में ही कर लेता है, ये बड़ा स्मार्ट ऑर्गन है हमारा हार्ट, ये जितना वर्क नहीं करता उतना रेस्ट भी करता है, लेकिन विद इन द सेल्स ही ये रेस्ट कर लेता है, ठीक है। हम अभी हार्ट की वर्किंग पे नहीं जाएंगे, ठीक है, हमारा चैप्टर अभी तो हम टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, वर्किंग की जब बारी आएगी वो भी हार्ट को भी डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे तो हम किसी चीज को भी नहीं, है ना। आपको जब तक आपको आपकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, बट अपने अपने टाइम पे, है ना। तो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, ब्रीदिंग है, मूवमेंट है, हमारी मसल्स वर्क करती हैं, हमारी हमारी जो किडनीज हैं वो वर्क करती हैं, सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं विद वेल एफिशिएंसी, ठीक है। ये कि ब्लड क्या है, एक टिश्यूज हैं जो कि क्या करते हैं, मटेरियल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये पहुंचाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। हम एनिमल टिश्यू को जस्ट शॉर्ट कर रहे हैं कि क्या क्या वो काम करते हैं। किडनीज हैं वो एक्सक्रीशन का काम करती हैं, वो वेस्ट मटेरियल को पूरी बॉडी से कलेक्ट करती हैं और उसको बाद उसको प्योरीफाई कर देती हैं, ये किडनीज का फंक्शन है। तो बोलने का मतलब है कि हमारे जो टिश्यूज हैं, जो एनिमल टिश्यूज हैं, वो प्रोटेक्शन का वर्क तो कर ही रहे हैं, एक्सक्रीशन का वर्क कर रहे हैं, स्क्रीशन का वर्क कर रहे हैं, हमारा इसमें प्रोटेक्शन तो कर ही रहे हैं, साथ में कनेक्शन का भी, कनेक्टिविटी भी शो कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इन पॉइंट्स को जोड़ के हम क्या करें कि ये सारी चीजें कलेक्टिवली एनिमल टिश्यूज परफॉर्म करते हैं अपने अपने ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। ये चीज तो हो गई थी हमारी। हम पहुंचे थे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज के बारे में, कि टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज वो भी हमने नाम आपको बता दिए थे, आपके नए फ्रेंड से हम आपको मिला चुके हैं कि आपके नए फ्रेंड्स कौन से बने थे। अब पुराने फ्रेंड्स को आपको आपने याद रखा है, ये नहीं याद रखा है, बेचारे प्लांट टिश्यूज के जो आपके फ्रेंड्स बनाए थे उनको भूलना नहीं है कि नए फ्रेंड आपके आपके उसमें नए फ्रेंड आपके मिल गए हैं, तो हमें उसमें नए फ्रेंड जो मिल गए। अभी 2 स्टूडेंट्स और हैं, लेट मी एंटर देम, ओके। एनिमल टिश्यू में जो मेन चीज है, जो आपको क्या क्या मेन जो थिंग्स हैं दैट यू शुड नो दैट अबाउट द टिश्यूज, वट एवर द टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड हियर, you have to know about the shape of the tissue, you should know the location of the tissues, and moreover the function of the tissues. These 3 points you should know that about the tissues, right? So on the basis of the function they perform different type of एनिमल टिश्यूज, ठीक है। अब एनिमल टिश्यूज में क्या है, जो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या कहा कि हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यूज का दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, राइट। तो इसमें टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं दैट आर प्रेजेंट इन आर ह्यूमन बॉडी, इन एनिमल बॉडी, ठीक है। एनिमल क्या, मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि हम भी क्या एक सोशल एनिमल्स ही हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या है, फर्स्ट टिश्यू कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यूज। फर्स्ट कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यूज। एपी मींस अपर, थीलियल मतलब ये जो टिश्यूज हैं, मतलब जो टिश्यूज आपके एक अपर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मेनली ये सारे टिश्यूज करते क्या हैं, एपिथेलियल में जो मेन टिश्यू है उनका जो फंक्शन है वो मेनली क्या फंक्शन करते हैं, उनका मेनली काम क्या जाता है कि या तो वो क्या करते हैं,
वो क्या करता है, या तो वो प्रोटेक्शन का काम करता है या फिर वो क्या काम करेगा, एक्सक्रीशन का काम करेगा, आइदर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और स्क्रीशन। ये आपके 4 जो बेसिक फंक्शंस हैं, ये सिर्फ आपके वही काम करते हैं, ये आपके क्या करेंगे, सिर्फ आपका वही काम करेंगे, मेनली इनका काम ही वही है एपिथेलियल टिश्यूज का। तो जितने हम आगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे, जितने भी हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, उन टाइप्स में ये क्या है, यही सारा, कहाँ ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहे हैं, कहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, हमें ये चीज पता होनी चाहिए। जब हम एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप को पढ़ेंगे उस टाइम में वी शुड नो दैट कि इसमें ये फंक्शंस क्या हैं, इसके किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है, इसकी शेप कैसी है, ये शेप हमें इसकी क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज। एज द नेम इंडिकेटेड, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर क्या है कि ये हमारी बॉडी सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, हमारे बॉडी सेल को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन दे रहा है इसमें एपिथेलियल टिश्यूज का, ये कनेक्शन, ये प्रोटेक्शन दे रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, स्क्रीशन कर रहा है, ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। कनेक्टिव कनेक्शन कर रहा है सेल्स की, जहां पे भी, चाहे वो आपके ब्लड हैं, चाहे वो बोन्स हैं, चाहे कार्टिलेज हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, ये कनेक्टिव टिश्यूज का फंक्शन है। मस्कुलर टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन आर मसल्स, वो क्या बन गए, मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। उसमें हम मसल्स हमारी वर्क करती हैं बोन्स के साथ कंबाइन करके, ठीक है। वी आर एबल टू वॉक, वी आर एबल टू होल्ड समथिंग बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यूज, राइट। नेक्स्ट वन हम रीड करेंगे, हम स्टडी करेंगे नर्वस टिश्यूज, ठीक है, जिसमें किस तरह से हमारे न्यूरॉन्स फंक्शन करते हैं, हमारे मैसेजेस कैरी कर रहे हैं, हम थिंकिंग कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारा जो करेगा वो करेगा नर्वस टिश्यू, राइट। ये हमारा फंक्शन है जो इसको वर्क कर रहा है। क्लियर हुआ ये आपको? अब हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टिश्यूज सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसको हम पहले पढ़ रहे हैं उसको नेचुरल हम कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एक भी अगर टिश्यू वर्क नहीं करेगा तो हमारा फंक्शन बॉडी का प्रॉपर नहीं होगा। ये तो आपको क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म आउटर लेयर ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। क्या कर रहे हैं ये, आउटर पार्ट जैसे हमारी बॉडी में है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। तो अगर ये प्रोटेक्शन कर रहा है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इट कवर्स ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। पूरी की पूरी लेयर हमारा ये कवर करती है, राइट। प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। एपिथेलियल का मेन काम ही हमारा 4 मेन काम है वैसे, लेकिन जो जनरली हम बोलते हैं इसका प्रोटेक्शन का वर्क है। उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन, स्क्रीशन है, और एक्सचेंज है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, ठीक है। तो जब एपिथेलियल के टाइप्स आगे हम स्टडी करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन से टिश्यूज, एपिथेलियल के कौन से टिश्यूज एक्सचेंज करते हैं, कौन से टिश्यूज एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और व्हेन यू नो दैट कि there's the particular type of cell do this function, तो you are able to give the examples, ठीक है, जहां पे हमें पता है, हमें अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी मतलब पता है कि कहाँ पे एक्सक्रीशन होता है, कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है। वी नो ऑलरेडी, वी नो ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो आपको ये बहुत क्लियरली पता याद रह जाएगा कि कौन से पार्ट में कौन सा फंक्शन होता है। तो एग्जाम्पल आप अपने आप ही दे सकते हो, राइट। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्टिव इन नेचर है एंड एक्ट्स एज अ बैरियर टू कीप डिफरेंट ऑर्गन सेपरेट। ये भी क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, स्किन ऑल ओवर द बॉडी प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, कहीं पे भी स्पेस नहीं है इसके बीच में, इंटरसेलुलर जो स्पेसेस की हम बात करते हैं कहीं गैप नहीं है, इट फॉर्म कंटिन्यूशन शीट। और ये क्या कर रही है, ये एक बैरियर है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है, बैरियर का काम भी कर रही है, ठीक है। ये इट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। अभी तक हमने उसके पार्ट्स को डिस्कस नहीं किया है कि पर्टिकुलर कौन से टाइप का एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट है। वी आर टॉकिंग हियर जस्ट जनरल एपिथेलियल टिश्यूज, जिसमें आपको
एब्जॉर्ब, ये देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन भी बताई, यहाँ पे हमारी इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें वेयर इट प्रेजेंट लाइक स्किन, लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी एंड ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में आपको क्या, स्किन क्या दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी है, ये क्या कर रही है, ये आपको स्क्रिशन भी कर रही है, और साथ में ब्लड वेसल्स आपके एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी काम कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको 4 जो जनरल फंक्शन बताए थे एपिथेलियल के, दीज आर दैट जनरल फंक्शंस, राइट। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड, कंटिन्यूशन शीट बनाते हैं, वो आपको एग्जांपल बताया, जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस था जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता था, सेम एज वी हैव अ एपिथेलियल टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी और एनिमल टिश्यू, एनिमल्स, राइट, जो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। सेल ऑफ एपिथेलियल कंटेन वेरी लिटिल और नो इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, स्पेस नहीं है उसके बीच में, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सबसे मेन बात, ये आपको बाकी के टिश्यूज में नजर नहीं आएगी। ये जो अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच टिश्यू लाइज ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या है, तो एपिथेलियल टिश्यू आ गया इसमें। एपिथेलियल टिश्यू आपको 4 मेन फंक्शंस आपको बता दिए कि पूरा एपिथेलियल टिश्यू यही 4-5 फंक्शंस करता है। अब कौन पर्टिकुलर फंक्शन करता है, कोई एक फंक्शन करता है, कोई एब्जॉर्प्शन और स्क्रीशन करता है, कोई आपका एब्जॉर्प्शन भी करता है, स्क्रीशन भी करता है, एज वेल एज एक्सक्रीशन भी करता है, ठीक है। उसके बेसिस पे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो सेल्स हैं वो आपके कहाँ पे, किस ऑर्गन में, विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। देयर इज नो रटिफिकेशन एट ऑल, राइट। हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब एक एक चीज आपको आपकी टीचर समझा रही है, एक एक चीज आपको कहीं कुछ रटने की जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। आप बस क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव होके आराम से सुन लो, ठीक है। और अगर लगे आपको कि थोड़ा बोर हो रहे हो तो आप बात कर सकते हो, ठीक है, आप आपस में नहीं, मेरे साथ, ठीक है। या फिर ये जो बेचारे नए फ्रेंड्स हैं इनसे बात कर लो, पूछ लो हाई ब्लड वेसल्स हाउ आर यू, है ना। स्किन से बात कर लो, स्किन तो आपके पास ही है, ब्लड वेसल्स से बात करने के लिए तो और इंटरनली मेडिटेशन करके बात करनी पड़ेगी, बट स्किन, बक्कल कैविटी, ये तो सब आपके साथ आसपास ही है, आराम से बात कर सकते हो आप इससे, अगर मुझसे भी बात नहीं कर रही हो, राइट, ओके। एक और चीज है यहाँ पे जो एपिथेलियल, एक तो आपको एक क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात बताई यहाँ पे, कि एक क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है कि अब हम जो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये जो हमारे सेल्स हैं यहाँ पे, अब कोई से भी टाइप, अब आगे की स्लाइड जैसे मैं खोलूंगी तो उसमें बहुत सारे आपको सेल्स एपिथेलियल के टाइप नजर आएंगे, तो ये कोई से भी टाइप हो, ये कहाँ लाइज करती है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में। घर बनाने से पहले एक नींव बनाते हैं ना, उस नींव पे टिके होते हैं सारे सेल्स, इसमें भी यही है ये, लेकिन वो भी, ये भी हार्ड सीमेंटेड ही है, हाँ, वो वाला सीमेंट नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो नहीं, वैसे हार्ड इसमें ये मटेरियल है। ये क्या करती है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है, ये आपके सेल्स हैं, ठीक है, जैसे आउटर सेल है, स्किन के सेल है, ये इनर मैट्रिक्स से उसको कनेक्ट भी करती है, लाइज भी करते हैं इसके ऊपर सेल, रेस्ट भी करते हैं, रेस्ट मतलब बेड नहीं है, सोते नहीं है, पर उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन की जब भी बात करेंगे ये आपका, और ये आपको इस तरह से सेल के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, प्लेन इस तरह से स्ट्रक्चर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। और ये सिर्फ बार बार कह रही हूँ कि ये सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाकियों में आपको इस तरह से बेसमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू में, दैट इज कोलेजन, क्योंकि इस बार आपको पता है कि ये वाला टर्म आपका जो फर्स्ट टर्म आपके स्कूल्स में होगा, दैट आर क्लियरली बेस्ड अपॉन द एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको बिल्कुल आप कहीं पे या तो कॉपी डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये वीडियोस को रिपीट कर लो। तो ये कौन सी प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है। जैसे आपको प्लांट टिश्यूज में भी बहुत सारे उसमें केमिकल्स का नाम बताया था, सोबेरिन है, पैकेटिन है, लिग्निन है, तो वो नाम आपको पता होना चाहिए विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, नहीं तो नाराज हो जाते हैं वो टिश्यूज सारे जब इनके आप स्पेलिंग गलत लिखते हो,
राइट। अब हम बात करते हैं, they have only small amount of cementing material between them और no intercellular space, ये हमें पता है, ठीक है, हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं। हम इन सब, ये जो स्क्रीन पे पीपीटी आ रही है ना, ये स्क्रीन पे जो तुम्हें दिखा रहे हैं, हम आप और हम उससे ज्यादा तेज है, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियल, मतलब एक लेयर से तो गुजरना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि एक लेयर का मतलब क्या है कि हर ऑर्गन के आउटर पार्ट में, ये कोई भी अंदर की साइड है, इसके आउटर पार्ट में भी है वह एपिथेलियल टिश्यू, इसकी प्रोटेक्शन से कोई भी चीज ऐसे अनवांटेड पार्टिकल जाते हैं या यूजफुल जाते हैं, वो एटलीस्ट इन सेल से क्रॉस होते हुए जाएंगे, राइट। तो परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स भी है, वेरियस एपिथेलियल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब हमारी बॉडी में क्या है परमेबिलिटी, आपको पता है परमेबिलिटी कैसे, आपको स्वेटिंग है, हमारी जो अंदर के सेल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो स्वेटिंग निकालते हैं, तो स्किन के थ्रू ही तो बाहर आती है ना, तो ये स्किन में क्या है, वो परमेबिलिटी है ना उसमें, वो स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, कभी नाक पे देखो उसमें कभी कभी ऑयल आ जाता है, इन जगहों पे ऑयल आ जाता है, स्वेटिंग तो पता आ ही जाती है उसमें, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इसमें भी क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यूज ही है यहाँ पे जो ये सारी चीजें कर रही हैं, तो परमेबिलिटी तो है इसमें, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल कर रहे हैं ये, ठीक है, एक्सटर्नल और इन्वायरमेंट इन एक्सचेंज, ऐसा नहीं है हमारे और एनवायरमेंट में भी कर रहे हैं, लेकिन ये अभी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अपने इंटरनल और इंटरनल इन्वायरमेंट और आउटसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है। हम टिश्यूज का सेल्स के बीच में बात कर रहे हैं इस टाइम पे, एयर की बात कम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका टॉपिक आता है टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यूज आपके, ये एपिथेलियल टिश्यूज आ गए आपके, और यहाँ पे है ये रहे इसके टाइप्स, ये क्या आ गए टाइप्स, ये आपके नए फ्रेंड आ गए, ठीक है। कहते एक फ्रेंड का नाम तो याद नहीं होता, 4 फ्रेंड और खड़े कर दिया यहाँ पे आपने, क्या करें, मैं भी घर से थोड़ा लेके आई हूँ इनको, ये यही आपके साथ ही हैं, ठीक है, और ये हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। तो मेरे बस में होता तो मैं 2 कम कर देती, लेकिन नहीं कर सकते ना, ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर ये सारे सेल्स हैं, तो इनको तो साथ लेके ही, साथ क्या, ये इनकी वजह से ही तो हमारी बॉडी चल रही है, हम इनको थोड़ा लेके जा रहे हैं, ये हमें लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे बस में तो है ही नहीं है कि हम इनको कहीं छोड़ें, ये इनके बस में, ये तो हमारी बॉडी में है, इनका मूड खराब हुआ और इन्होंने अगर फंक्शन सही से नहीं किया ना हमारी बॉडी में, नाराज होके कि हमें इनको फ्रेंड नहीं बना रहे हो, तो ये अगर पता चला आज शाम को उन्होंने फंक्शन ही नहीं अपना रोक दिया, वर्क ही नहीं किया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से इनको, इनके साथ दोस्ती भी करेंगे, और ये बहुत सिंपल से हैं, सिर्फ नाम ही ऐसे हैं इनके, बहुत अच्छे हैं। देखो एपिथेलियल को क्या है, एपिथेलियम जो टिश्यू, एपिथेलियम को तो कॉमन निकाल लो, ठीक है, बार बार वो कहेंगे ये भी एपिथेलियम, डरना मत, एक एपिथेलियम को कॉमन निकाल लो, बचा क्या, स्क्वैमस। अब हमने क्या करना है, ये स्क्वैमस है, ये क्यूबॉइडल है, ये कॉलुमनर, एंड दिस वन इज सिलिएटेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियल की, ठीक है। एक जनरल, अगर मैं आपको इसका एक एक सिंगल सेल की अगर हमें कोशिश करते हैं कि हमें इसकी डायग्राम बनाएं, तो ये तो आपको पता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिंपल फ्लैट सेल्स की, जो जिसकी सेल वॉल बहुत थिन होती है, मतलब अभी हम इस फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक हल्का सा आइडिया कैसे होते हैं, क्योंकि ये जो क्यूबाइडल, कॉलुमनर, सिलिएटेड है, ये सिर्फ क्या है, इनके सेल्स हैं, इसकी जो शेप है ना सेल्स की, वो है ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, मतलब क्या है, फ्लैट सेल। स्क्वैमस का मतलब ही क्या है, फ्लैट सेल, कुछ नहीं, फ्लैट सेल है ये, ठीक है। क्यूबाइडल की बात करें तो क्यूबाइडल मतलब क्या है, ये ऐसे डराने के लिए बड़े बड़े लिख देते हैं, क्यूबाइडल मतलब क्यूब, ठीक है, इस तरह से सेल्स बन गए। कॉलुमनर आपके ये पिलर लाइक सेल्स हो गए, ठीक है, ये पिलर लाइक सेल्स हो गए। सिलिएटेड कुछ नहीं, कॉलुमनर सेल्स होते हैं, बस उसके बाहर ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आ गए, ये सिलिएटेड एपिथेलियम, कोई दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, इनकी शेप के बेस पे इनका नाम दे दिया है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कहाँ होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। 4 बेसिक फंक्शन भूले तो नहीं हो अभी तक, 4 बेसिक फंक्शन कौन से बताए थे, प्रोटेक्शन,
स्क्रीशन, ठीक है। स्क्रीशन के बाद उसमें क्या आ गया आपका, प्रोटेक्शन आ गया इसमें, और साथ में क्या आ गया, स्क्रीशन आ गया। स्क्रीशन के बाद इसकी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं मटेरियल का। ये बेसिक फंक्शन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे कि ये वाले जो 4 सेल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये 4 हैं ये भी 4 हैं, नहीं, ये केवल तो क्या होता है, कोई सेल आपका क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, कोई आपका क्या करेगा, स्क्रीशन और एब्जॉर्प्शन करेगा। एक और रह गया यार इसमें, इसमें रह गया एक्सक्रीशन। ये आपका क्या रह गया, एक्सक्रीशन रह गया। अब एक्सक्रीशन में क्या करता है ये, एक्सक्रीशन जब ये करेगा तो ये क्या करता है, ये एक्सक्रीशन हो गया जब आपके सेल्स हैं, जो किडनी जो वेस्ट मटेरियल है ये रिलीज कर रही है, नेफ्रॉन है, किडनी है, टिब्यूल्स हैं, उसमें क्या होगा, एक्सक्रीशन होता है। उसमें एब्जॉर्प्शन भी होती है, उसमें रीएब्जॉर्प्शन। आप उसमें 10th क्लास में जब जाओगे तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आएगा, किडनी के एक सेल का स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें आप देखोगे कि एक्सक्रीशन के साथ साथ देयर इज रीएब्जॉर्प्शन ऑल्सो। रीएब्जॉर्प्शन, आयंस की रीएब्जॉर्प्शन है वो भी उसमें होती है। तो ये बेसिक फंक्शन है, और यही मिलजुल कर आपस में ये 4 टाइप की जो सेल्स है, इसमें एक सेल और भी है, वो स्क्वेमस एपिथेलियल की ही टाइप है, वो उसको अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की। किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, ये जो टिश्यूज है हमारे, ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रीड करने में दिक्कत होगी, ये ऊपर बार आ रही है इसमें, दैट्स ओके। ये क्या है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स एल्वुलाई में प्रेजेंट है। यहाँ इनमें काम क्या है इनका, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। मेजर बात जो सुनने वाली है वो ये है कि ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल है, इसका मेजर काम क्या आ गया आपका, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, ठीक है। क्योंकि ये क्या बताया कि ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको मैंने आपको उस दिन 2 चीजें बताई थी कि वन इज कवरिंग है, ठीक है, कवरिंग आ गई उसमें, कि कवरिंग क्या है, ये आउटर पार्ट इज कॉल्ड कवरिंग। और जब आपके कोई स्ट्रक्चर इस तरह से कोई भी आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर की साइड जो हम पेंट करते हैं दैट इज लाइनिंग, वो दैट इज लाइनिंग। ब्लड वेसल्स हैं वो इसी तरह के स्ट्रक्चर्स है ना, वो लाइनिंग में काम करते हैं, हम उसके अंदर की साइड पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अंदर लाइनिंग की बात कर रहे हैं। एल्ब्यूलाई हैं आपके, एल्ब्यूलाई आपको पता है ना, एल्ब्यूलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूलाइज आर प्रेजेंट इन लंग्स। उनका काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज का, जो एयर हम सांस जो है ब्रीथ जो करते हैं ट्रैकिया के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू, वो लंग्स में जाती है। वहां पे आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, और ब्रोंक्यूल्स आपके क्या करते हैं, जैसे आपका इसमें फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका ट्रैकिया बन गया, ठीक है, ये आगे डिवाइड हुए सेल्स आपके, ठीक है, सेल्स डिवाइड हुए, यहाँ पे फर्दर ब्रांचेस हुई, ये आपके हम ये लंग्स हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर जो ये एल्वुलाइज हैं, इनका जो मेन है, ये आपके इस तरह से लंग्स बन गए, ठीक है, ये पूरे इसमें लंग्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स जो फाइनली जो जाते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर ये एल्वुलाइज हैं, ठीक है। इनका काम ही क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना, गैसेस एक्सचेंज करना सेल्स के साथ। क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहाँ से गैसेस ऑक्सीजन आती है, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड के साथ जाते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल का मेन काम दिमाग के अंदर रखना है इसको, कि ये वहां प्रेजेंट होंगे जहां पे एक्सचेंज होगा चीजों का। एल्वुलाई में गैसेस हो रहे हैं, आपके जो ब्लड वेसल्स है वहां पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, वहां पे ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल वर्क कर रहा है। और इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था, सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। स्क्वेमस का मतलब ही क्या है, फ्लैट सेल्स, राइट। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, और ये एक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है, सॉफ्ट सा एक लेयरिंग बनाते हैं ऑर्गन्स के ऊपर, उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जहां जिसका मैंने आपको एग्जांपल्स बताया, लाइक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और
एल्वुलाई की लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं. दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द माउथ, अंदर की साइड पे, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ओइसोफेगस. ईसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है अंदर, उसकी लाइनिंग में भी, जो पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर्स है ना, उसकी लाइनिंग में these cells are present. कुछ रटने की जरूरत पड़ी? सिंपल फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है. एपिथेलियल तो आपको एक जनरल हो गया कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है. इनकी शेप के बेस पे, इनके फंक्शंस के परफॉर्म पे इनको 4 टाइप के बोले हैं. अभी हम फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं. ऑलमोस्ट आधी कर भी ली डिस्कस. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, राइट. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहां पे जनरली कौन सा फंक्शन होता है? एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, चाहे गैसेस हो चाहे अदर मटेरियल, जहां पे भी एक्सचेंज होगा वहां पे ये चीजें, ये सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है. ये आपको एग्जांपल समझ में आ गए. ईसोफेगस है और लाइनिंग ऑफ माउथ आर आल्सो कवर्ड विद द स्क्वैमस एपिथेलियल. इट्स इनफ फॉर द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल. लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम. दिस इज द डायग्राम. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो आपको व्हाइट ग्रेइश कलर की दिख रही है, उसके ऊपर ये सिंपल से थिन लेयर के सेल्स हैं, ठीक है. ये आपका क्या करता है? इसको कहते हैं सिंपल स्क्वैमस सेल्स, राइट. इसमें भी कुछ ऐसी बहुत टफ डायग्राम नहीं है कि आप उसको बना नहीं पाओ, बहुत सिंपल है. बेसमेंट मेम्ब्रेन तो बनेगी इसमें, बाकी इसके सिंपल फ्लैट सेल्स हैं, राइट.